आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग आई कैचिंग एंड फनफुल लोगो एनिमेशन। जैसे अभी आपने स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन होता हुआ आप देख रहे हो, वही लोगो एनिमेशन हमें जनरेट करना है। नो डाउट आप में से कई लोगों ने इस लोगो एनिमेशन स्टाइल को जनरेट किया होगा, बट अगर इसकी डिटेल को आप ध्यान से देखो यहाँ पे, so you can see the variations are coming in this logo. You can see over here, you can see over here. ठीक है, अब इसको पाथ के थ्रू जनरेट करना या क्रिएटिविटी के थ्रू जनरेट करना बहुत मुश्किल है, प्लस शेप को बेटर तरीके से डिफाइन करना और उससे ऊपर भी ब्यूटीफुल टाइमिंग के साथ इसको एनिमेट करना, विच इज मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर स्पेसिफिकली मैं कहूँ आपको कि आज की डेट में ज्यादातर आर्टिस्ट जो भी बन रहे हैं या बनने वाले हैं, दे डिपेंड्स ऑन द प्लगइन्स एंड एवरीथिंग। बट फ्रेंकली अगर कहूँ किसी भी बड़े आर्टिस्ट से आज की डेट में भी पूछ लोगे, चाहे वो यंग हो या वो काफी साल बिता चुका हो इस इंडस्ट्री के अंदर, वो भी कहेगा अगर आपके फंडामेंटल्स एंड बेसिक क्लियर है, क्योंकि आपका ज्यादातर एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स आपके आफ्टर इफेक्ट्स के इनबिल्ट प्रीसेट्स और पैरामीटर्स के साथ ही डेवलप हो जाता है। जस्ट 10%, 15% या 20% चीजें जो रहती हो वो आप एक्सटर्नल प्लगइन या इफेक्ट्स के थ्रू जनरेट करते हो, और वही आपको थोड़ा बहुत डेकोरेटिव या फिनिशिंग टच के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, बट स्टिल दैट्स योर बिलीफ एंड दैट इज माय बिलीफ एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट हु ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन इंडस्ट्री, दे बिलीव ऑल्सो दिस सेम थिंग विच आई बिलीव ऑल्सो। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, दैट्स ईच एंड एवरी ओन थॉट, बट आज मुझे ये क्रिएट करना है। तो पहला चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि पहले तो मैंने ये लोगो क्रिएट कैसा किया आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही। तो पहली चीज ये थी कि अगर ये मेरा लोगो है जिसको हम एनिमेट करने वाले हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अवर न्यू कंपोजिशन। सो आई विल गिव यू द आइडिया कि मैंने लोगो क्रिएट कैसे किया। जो मेन शेप है लोगो का हमारा, वो ये जो शेप है वो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ मेरा इलिप्स टूल गाइस, और मैं इसको कुछ इस हिसाब से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने शेप यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया है। अब मेनली आपको सीधा सीधा समझ में आता है कि इट्स लुक लाइक अ वन इमोजी। जस्ट हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा बियर्ड जैसा कुछ बना हुआ है, और लाइक समथिंग आई जैसे कोई लिक्विड ड्रिप हो रहा है ऐसा। यहाँ पे कुछ जैसे हम कार्टून्स वगैरह में देखते हैं, थिंकिंग प्रोसेस और सम वियर्डनेस इफेक्ट लाइक दैट, यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख रहे हो। तो करना तरीका सिंपल है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, आप क्या करोगे, इस इलिप्स को यहाँ पे ओपन करोगे, इलिप्स पाथ में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, कन्वर्ट टू बेजियर पाथ कर दो, पहला काम हो गया। अब करना क्या, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरा पेन टूल, और ये पाथ में कन्वर्ट हो चुका है, आपने देखा यहाँ पे। तो आप पाथ को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। सो नाउ ये जो अभी आपको दिख रहा है पूरा पाथ है, अभी आपका शेप नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने इलिस्ट्रेटर वगैरह यूज किया होगा या फोटोशॉप में भी अगर पाथ से क्रिएट किया होगा, तो पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हो, शेप को रीडिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही चीज अभी हम क्या कर रहे हैं, पाथ से बने हुए शेप को व्हेन इज कन्वर्टेड इनटू द पाथ, बेजियर पाथ। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज जैसे पेंटूल पाथ पे लेके जाओ, देखो यहाँ पे पेंटूल के नीचे प्लस का साइन आ रहा है, तो मैं क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता तो यू कैन सी दैट इट्स गेटिंग अ ब्यूटीफुल शेप ओवर हियर, सी दैट। ओके, अब उसके बाद वापस मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ मेरे पेन टूल के थ्रू, लाइक समथिंग ओवर हियर मैंने ऐड कर दिया एक पॉइंट, और मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रैग करूँ तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। और साथ में मैं इस टेंजेंट को यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। सेम चीज अगेन मैं अगर एक पॉइंट यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो अच्छा खासा शेप मेरा क्या होगा, यहाँ पे जनरेट होता हुआ जाएगा। प्लस अगर आप यहाँ पे टेंजेंट को मैनिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेंजेंट को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो। यू कैन सी दैट जैसा आपको चाहिए वैसा आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट्स को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो सेम चीज जो यहाँ पे डेवलप की है, वही चीज मैंने क्या की है यहाँ ऊपर भी, उसी तरीके से आप पॉइंट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब गलती से आपका पॉइंट ज्यादा लग गया तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस कर दो और यहाँ पे क्लिक कर दो। तो देखो पेन टूल के नीचे भी माइनस आ गया, और इस पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपने ऐड किया उसको रिमूव कर सकते हो। सो विद दिस शेप, विथ दिस आइडिया, मैंने क्या किया था, हमारा ये वाला मेन लोगो का शेप यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। अब इस कंपोजिशन को पहले तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं, और डिलीट नहीं करते हैं, दूसरा इस शेप का नॉलेज देना, तो ये उस हिसाब से जनरेट हुआ है। उसके बाद ये स्टार वाला शेप कैसे जनरेट हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। सो लेट्स डिलीट दिस लेयर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं चूज कर रहा हूं मेरा स्टार टूल। ओके, ये जो पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ, वो बिगिनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, या पता भी सुना भी हो उन्होंने शायद अपने टीचिंग टाइम पे या प्रैक्टिस टाइम पे, बट यूज नहीं करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सपोज ये, तो आप देख रहे हो अभी 4 आया, बट हमारा था क्या, स्टार।
तो अब मुझे अभी एक्चुअल में इसके अंदर वर्टेक्सेस बढ़ाने हैं, साइड्स बढ़ाने हैं, तो आप क्या करोगे, ड्रॉ करने के बाद आपको माउस का बटन छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो अप एंड डाउन एरो है उसको प्रेस करना है। तो अगर अप करूंगा तो उतने साइड्स इसके बढ़ते जाएंगे, डाउन करोगे तो क्या होगा, उतने साइज उसके कम होते जाएंगे। मिनिमम 3 तक जाएगा, मैक्सिमम आप चाहो उतना ऐड कर सकते हो। मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मैक्सिमम कितने तक जाता है, बट या यू कैन ऐड मल्टीपल कॉर्नर्स और मल्टीपल वर्टेक्स इन दैट, यू कैन सी दैट। तो आप ये आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, उसी को ड्रॉ करते हुए यहाँ पे स्टार में से 4 कॉर्नर वाला ये चीज क्रिएट कर लिया, फिर उसको छोड़ दो। तो अब अगर आप अप एंड डाउन एरो दबाओगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक कर्वेचर वाला शेप है, नॉट शार्प टर्न्स। अगर जूम करके दिखाऊं मैं आपको तो देखो, ठीक है, तो वही चीज मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आप पॉलिस्टर में यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, इनर रेडियस आउटर रेडियस। जब आप इसको चेंज करते हो तो नाउ यू कैन सी दैट मुझे यहाँ पे कर्वेचर मिलने लगा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गेट दिस आउटपुट। आप जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे डालते हो उस हिसाब से आपको, बट ये भी ध्यान में रखना है मुझे यहाँ पे वो चीज नहीं चाहिए जो यहाँ पे आ रही थी। तो आप आउटर रेडियस भी बढ़ा सकते हो। तो देखो अच्छा खासा क्या हो गया, मैंने पहले इनर रेडियस को राउंडनेस को इंक्रीज किया, इनर राउंडनेस को, और फिर मैंने आउटर रेडियस को चेंज किया। तो आई एम गेटिंग द स्टार शेप जो आप ज्यादातर बहुत सारी मूवीज या बहुत सारी इफेक्ट्स में, कार्टूनिस्ट इफेक्ट में देखते हो, तो वो वाला स्टार शेप हमारे यहाँ पे जनरेट हो गया। सो दिस इज ए रियली सिंपल थिंग। और उसके बाद बाकी का जो हमारा मेन चीजें हैं यहाँ पे, सो ये जो है मेरा माउथ, तो उसको सर्कल ड्रॉ करके ट्रिम पाथ अप्लाई करके मैंने जनरेट किया, लाइक सिंपल थिंग। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जो कुछ बिगिनर सपोज इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो ये इस चीज को देख सकते हैं। मैं यहाँ से फील हटा देता हूँ पहले। सो लेट्स रिमूव द फील फ्रॉम ओवर हियर। ओके करता हूँ। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप ऐड में जा रहे हो यहाँ पे और ट्रिम पाथ मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों जगह से, तो सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 35। ओके, तो यहाँ पे मैंने 35 अप्लाई किया, तो सेम चीज मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया। तो सेम यहाँ से 35 माइनस करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 35, तो लेट्स अप्लाई द 65 वंस। तो आप देखोगे एक फेस बन गया स्माइली वाला, और उसके आजू बाजू इसी शेप का फिर और ट्रिम पाथ अप्लाई करके यहाँ पे मैंने इस जगह पे एडजस्ट कर दिया साइड के अंदर। सो दिस इज बेसिकली हमारा लोगो डिजाइन हो गया, और बीच में जो आईज बनाई है वो हमारे इलिप्स है, ठीक है। तो ये डिजाइन हो गया। प्लस अब कई लोगों का अभी तक मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े यहाँ पे कि भाई थोड़ा स्लो में हमें समझने में टाइम लगता है, अगर हम बिगिनर्स हैं, कभी कभी इंटरमीडिएट्स को भी यहाँ पे इश्यूज होते हैं। तो दूसरी एक चीज, स्लो में ही जा रहा हूँ, ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा। अब देखो मैंने मेरे सारे लेयर्स यहाँ पे रेडी रखे हुए हैं, यू कैन सी दैट हर एक लेयर को प्रॉपर नेमिंग के साथ रखा हुआ है। फ्रीलांस की अगर आपको जाना है या इवन स्टूडियोज में जॉब करना है, ये सारी आदतें आपको अभी से डालनी होगी इन प्रैक्टिस। अदरवाइज क्या होगा, जैसे स्टूडियो में जाओगे ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपको बहुत सारी गालियां मिलेंगी, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपको बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे। तो उससे बचने के लिए छोटी छोटी आदतें अभी डालो। दूसरी चीज, एक दूसरे से रिलेटेड जो लेबल है मैंने उनको एक तरीके से लेबलिंग भी किया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करो और आप जो लेबल का कलर चेंज कर सकते हो। तो मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करो, उसका जो सेम कलर आपको अप्लाई करना है वो कलर क्या कर दोगे, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी हैबिट आपको अभी से डालनी है। तो अब शुरुआत करते हैं गाइस हमारे लोगो एनिमेशन की। और मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, स्टार्ट टू एंड बने रहना, क्योंकि एनिमेशन भले ही सिंपल हो, बट जो आउटपुट आएगा ना स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ता जाएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लेने वाला है गाइस ये आपको। ओके गाइस, तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि भाई कौन यार लोगो क्रिएट करता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। चाहे आप उसको इलिस्ट्रेटर में जनरेट कर लो या फोटोशॉप में जनरेट कर लो ज्यादा से ज्यादा, बट यहाँ पे जनरेट करने के बाद कौन, तो थिंग इज दैट ये कोई प्रोफेशनल वर्क के लिए एक्चुअली मैंने जनरेट नहीं किया था। नॉर्मली मेरे जो भी ट्यूटोरियल्स रहते हैं वो मेरे प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड रहते हैं, जो हमने डेमो के लिए या किसी चीज के लिए यूज किए होते हैं, क्लाइंट को शो करने के लिए जो टेक्निक्स हमने यूज किए होते हैं उसी के बेस के ऊपर मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। बट आज का फंडा कुछ अलग है। ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया है एक इंस्पिरेशन के थ्रू, लोगो इंस्पिरेशन। कोज वन ऑफ द फॉलोअर मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक फॉलोअर है, शी इज अ स्टूडेंट समवेयर इनटू द इंस्टीट्यूशन, और उस वेब डिजाइनिंग या समथिंग इन कोर्स में है वो। And she sent me the message like that she had created the logo for फलाना and फलाना brand, and सेम emoji kind of logo जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मैंने शेयर किया है उसका लोगो। और उसका कहना ये था कि उसको एक्चुअली एनिमेशन का आइडिया समझ में नहीं आ रहा है, हाउ टू एनिमेट दिस लोगो। एंड सेकेंड चीज, अगर वो कुछ हैवी अप्लाई करना चाहती है एनिमेशन के लिए उसके ऊपर, तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स लैग कर रहा है। सो मैंने उसको एक एडवाइस दिया था, फॉलो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स और उसके थ्रू एनिमेशन जनरेट करो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। और
उसी को यूज करते हुए एनिमेशन मैंने जनरेट किया है विच शी लाइक्स रियली रियली नाइसली। जो मैंने उसको ऑलरेडी भेजा है क्रिएट करने के बाद। और ये भी मैंने क्रिएट करने के बाद आपको जो आउटपुट दिखा है क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके लिए लगा दिया गया है बस ट्यूटोरियल को, और बाकी का उसके बाद का रिकॉर्डिंग। ठीक है, बट नो डाउट ट्यूटोरियल जो बनाया हुआ है वो लाइव रिकॉर्डिंग पे बना हुआ है। ठीक है, कि करते करते समय मेरे ट्यूटोरियल इसीलिए लंबे होते हैं क्योंकि मैं बनाते समय ही उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ना कि मैं उसको वॉइस ओवर देता हूँ। ठीक है, सो इसलिए ट्यूटोरियल लंबे होते हैं। जिनको इसकी आदत नहीं है वो प्लीज जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। तो अब करना क्या है भाई, इस चीज को क्यों मेंशन किया था मैंने, क्योंकि एक तो ये जो लोगो है आपको समझना है, आपने जो भी चीज क्रिएट किया है तो ऐसा नहीं है कि लोगो ही खाली आपका ब्रांड के साथ जाना चाहिए, बट जब आप उसको एनिमेट करते हो, राइट, जब क्या करते हो आप उसको एनिमेट करते हो गाइस, ठीक है ना, तो वो एनिमेशन भी उस लोगो को जस्टिफाई करना चाहिए। सो ये एक एमोजी जैसा सीन है, ठीक है ना, प्लस मैंने एक लोकेशन वाला शेप दिया हुआ है जो आप गूगल मैप वगैरह पे देखते हो। ठीक है ना, उसका कुछ अलग ही लोगो था आपने देखा, बट मैंने जो शेप दिया जस्ट काइंड ऑफ वन लोकेशन वाला जो हमारा मार्क रहता है, आइकॉन रहता है, उस काइंड ऑफ वन शेप दिया है मैंने। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड तो एक फनी सा फनफुल एनिमेशन हो तो ये ज्यादा जस्टिफाई करेगा मेरे इस लोगो को प्लस मेरे ब्रांड को, जैसे मैंने नाम दिया किड्स केयर। सो इसके लिए मुझे एक सिंपल सा ब्यूटीफुल सा पॉपअप एनिमेशन जनरेट करना था विद सम ब्यूटीफुल किड्स फेवरेट आर्ट काइंड ऑफ थिंग, जैसे ब्यूटीफुल से स्टार एनिमेट हो गए, फेस स्माइली चीज होना चाहिए, कुछ लोगों के अंदर वियर्डनेस होनी चाहिए जो कार्टून्स वगैरह में देखते हैं। तो वो सारी चीजें मुझे इसके अंदर ऐड करनी थी, जो मैंने आगे आपको डिस्कस भी किया अभी 2 मिनट या 5 मिनट पहले। ठीक है ना, तो वही चीज अभी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले, बट स्टिल अगेन किसी भी उम्र में आप किसी भी चीज से इंस्पायर हो सकते हो, किसी भी छोटे, मतलब छोटे इन द सेंस एज में छोटे की बात कर रहा हूँ। तो द गर्ल इज वेरी मच यंगर, उसने जो सीखना शुरू किया है अभी, एंड उसने जो मुझे दिखाया तो आई इंस्पायर फ्रॉम हर लोगो। और मुझे ये एनिमेशन फिर से जनरेट करने की, नो डाउट ये जो एनिमेशन स्टाइल है मैंने कई बार क्रिएट कर चुका हूँ, बट विद दिस लोगो एंड उसके अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया उसको ऐड करके जो आउटपुट निकला, उसने मुझे जो कहते हैं ना, जब आप पहली बार अपना एनिमेशन कोई जनरेट करते हो जो हैप्पीनेस आती है, वही हैप्पीनेस मुझे फील हुई थी ये एनिमेशन जनरेट करने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट दैट। और आप लोग भी जब इसको रिक्रिएट करते हो तो मुझे भी शेयर करना आपको कितना हैप्पीनेस फील होता है कमेंट्स के अंदर गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज ये है कि मैंने यहाँ पे नेमिंग प्रॉपर तरीके से हर एक लेयर को किया है, और रिलेटेड लेयर्स को मैंने प्रॉपर तरीके से क्या किया हुआ है, लेबलिंग किया हुआ है, ताकि ये हर एक आर्टिस्ट को, बिगिनर से अगर आप ये आदत डालोगे तो आपका जब जॉब ज्वाइन करोगे या फ्रीलांस स्टार्ट करोगे ना, तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा अगर ये हैबिट आप अभी से डालते हुए कर रहे हो। ठीक है, तो अब पहला काम क्या है कि मुझे बाकी के जो मेरे एलिमेंट्स है मेरी मेन बॉडी के, यहाँ तक उस सबको मैंने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट कर दिया इस पिक विक के थ्रू मेरी मेन बॉडी के साथ। ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो भी एनिमेशन मैं अप्लाई करूं वो इन सब के ऊपर एक साथ अप्लाई होना शुरू हो जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चला आता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, एंड अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो इसका स्केल है, मतलब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो मैं एक तो इसका स्केल एनिमेट करने वाला हूँ, इसका एक रोटेशन एनिमेट करने वाला हूँ, और साथ में इसका मैं पोजीशन एनिमेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई का पोजीशन जो है वो सेपरेट करके रखा हुआ है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन सेपरेट कैसे करते हैं, सिंपल सा चीज है, कोई भी यहाँ से ओपन कर लो, जैसे मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, सिंगल दिख रहा है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सेपरेट डायमेंशन, हो गया एक्स एंड वाई। तो बस वही चीज से मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेपरेट किया हुआ है। अब इसको एनिमेट करना, तो सबसे पहले तो एक्स पोजीशन में एनिमेट करने वाला हूँ, स्केल एनिमेट करना है और हमें रोटेशन एनिमेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे की अप्लाई कर दी है 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, वहां से मैं 20 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और फिर से वहां पे कीज अप्लाई कर देता हूँ तीनों प्रॉपर्टी के लिए। वहां से मैं 12 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, 1 और 2, टोटल 12 फ्रेम आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कीज अप्लाई कर देता हूँ। अब चले आते हैं हमारी 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे पहला काम, मैं इसको स्केल डाउन करूं उससे पहले अगर आप नोटिफाई करो तो मैंने इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट पार्ट था मेरे लोगों का, वहां पे लाके शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि ये एंकर पॉइंट भी आपके एनिमेशन को, अगर उसको प्रॉपर जगह पे प्लेस किया है तो आपके एनिमेशन को और भी वो निखारता है और भी वो इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव बनाता है। तो मेरे लिए उसका यहाँ पे होना जरूरी था, जो भी एनिमेशन में जनरेट करने वाला हूं उसके लिए। तो मैंने इसको यहाँ बॉटम पे शिफ्ट किया हुआ है। आप वाई प्रेस करके एंकर पॉइंट को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, यू कैन सी दैट। ठीक है ना, तो मैं अभी अंडू कर देता हूं, यहाँ पे ले आए। अब क्या करना है मुझे भाई, तो पोजीशन सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका स्केल, तो स्केल में यहाँ पे ऑलमोस्ट कर देता हूँ 20 के आसपास। तो आप देखो ये छोटा हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करना है 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, -35 का मैंने एक रोटेशन अप्लाई कर देना है।
और अब मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन चेंज करना है, तो मैं पोजीशन यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ यहाँ पे लाके इसको रख रहा हूँ। सो दैट्स इनफ। अब चले आते हैं सेकेंड नंबर की फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट करना है इस जगह पे गाइस। सो मैं हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही शिफ्ट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। आप चाहो तो थोड़ा और ज्यादा कर सकते हो, बट उतना मजा नहीं आएगा। सो मैंने हल्का सा उसकी एक्चुअल जो जगह है वहां से मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है। प्लस उसका रोटेशन मैं कर रहा हूँ 10 डिग्री, अभी प्लस में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 डिग्री, आई थिंक आई कैन गो फॉर द 13 डिग्री। तो मैं 13 डिग्री यहाँ पे इसको टिल्ट कर रहा हूँ इस जगह पे। और उसका स्केल साइज जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 82। तो मैंने यहाँ पे स्केल इसका क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब एंड में क्या हो जाएगा, वो अपनी एक्चुअल जगह पे आके स्टेडी होने वाला है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं एक एक करके सबको यहाँ पे ग्राफ एडिट करूंगा। तो इन चीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है पोजीशन की। चलता हूं मैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेट मी गो फॉर द, हम वैल्यू ग्राफ में ही है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो आप वैल्यू ग्राफ में आ जाओगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट करके आप इसको ड्रैग कर लो। तो आपका क्या होगा, ये टेंजेंट जनरेट हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करके प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट करके ड्रैग कर लो तो आपका टेंजेंट यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं ऑल्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ, इसको कुछ हिसाब से मैंने क्रिएट कर लिया है। तो सेम काइंड ऑफ, अब यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, अगेन द सेम प्रोसीजर, ऑल्ट एंड ड्रैग। आप क्या करोगे, उसको ड्रैग कर लो, मैंने यहाँ पे कर लिया। अगेन मैं क्या करूंगा, ऑल्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो तो ये स्ट्रेट रहेगा प्रॉपर इस हिसाब से। और अब इस वाले को भी मैं क्या करूंगा, ऑल्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे हल्का सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कुछ हिसाब से मैंने ड्रैग कर लिया है। गुड इनफ। सेम चीज अभी मेरा रोटेशन का भी हो जाएगा। तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अगेन मैं वैल्यू ग्राफ में हूं। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ऑल्ट करके इसका टेंजेंट निकाल दिया और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से ऊपर की तरफ। ओके, गुड इनफ। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसको साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो, कुछ इस हिसाब से मैंने जनरेट कर दिया है। अगेन सिलेक्ट दिस वन और मैं ऑल्ट करके इसको भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से मैंने इसको जनरेट कर दिया। तो ये मेरा ग्राफ यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब अगर इसको एक बार प्ले करके देखे तो मैं यहाँ पे एंड प्रेस कर देता हूँ, वर्क एरिया लिमिटेड कर देते हैं हमारा। और अगर इसको एनिमेट करके देखे एक बार, so you can see that yes it's growing really nicely and beautifully, you can see that बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, हल्का सा अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट करके कुछ इस तरफ मैं ड्रैग कर देता हूँ पीछे की तरफ। टाइमिंग मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया यहाँ पे। तो अब अगर ये एनिमेशन जनरेट होगा, ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट इज लुकिंग रियली नाइस। टाइमिंग के साथ ये थोड़ा और भी बेटर लुक मुझे देने लगा है। सो दैट्स इनफ। हमारा मेन पॉपअप एनिमेशन यहाँ पे क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। अब एक दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर ये ग्राफ एडिट आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक और बेटर तरीका पर दिखा रहा हूँ। बट कीज क्या होगा, एक बार क्या करते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल कीज में कन्वर्ट करता हूँ और F9 प्रेस कर देते हैं। फिर से चलते हैं ग्राफ एडिटर में और आपको लेके जाता हूँ मैं स्पीड ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे भी आप सेम तरीके से जनरेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेम चीज, इसको मैंने एनिमेट कर दिया। स्टार्टिंग आपको स्पीड से लेना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा इस हिसाब से ले रहा हूँ। और यहाँ पे तो मुझे इन बिटवीन ये मोशन स्लो चाहिए तो मैंने कुछ इस हिसाब से जनरेट कर दिया। अब आप वापस से पोजीशन का एनिमेशन भी देखोगे, सेम एज इट इज जाएगा। ओके, यू कैन सी दैट इज गोइंग रियली ब्यूटीफुल। ओके, तो सेम चीज से अगर आपको एनिमेशन जनरेट करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, आराम से एनिमेशन को बहुत ही बेटर तरीके से जनरेट कर सकते हो। दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू गाइस कि आपको किस हिसाब से चीजों को लेके जाना है। ठीक है ना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और F9 प्रेस कर देते हैं। इसके लिए चलते हैं स्पीड ग्राफ के अंदर ही। तो मैं इंडिविजुअली क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, दैट्स अप टू यू। मैंने मेरा एनिमेशन जो जनरेट किया था, जो आपने देखा वो वैल्यू ग्राफ के लिए किया था। बट ज्यादातर लोग वैल्यू ग्राफ को यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको स्पीड ग्राफ में भी इसको जनरेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो अब ये हो गया पूरा का पूरा स्पीड ग्राफ के अंदर हमने क्या किया, एनिमेशन को जनरेट किया। सो नाउ यू कैन सी दैट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनिमेशन ऑफ द पॉपअप इज जनरेटिंग ओवर हियर एंड इट्स लुक नाइस। ओके, सो ये मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब आगे बढ़ना है भाई। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब जब ये सेटल होने वाला है उस टाइम पे मुझे क्या करना है, इसकी आई को ब्लिंक करना है, प्लस इसके अंदर भी मुझे एनिमेशन जनरेट करना है। ठीक है ना। तो मैं अभी इसकी आई को ब्लिंक करके करना है, तो वो सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, यहां से मैं 1, 2 और 3 फ्रेम अभी के लिए आगे आ जाता हूं और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इसका लेफ्ट आई है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका मैं स्केल यहाँ पे ओपन करने वाला। सो लेट्स ओपन द स्केल प्रॉपर्टी ओवर हियर।
यहाँ पे मैं की देता हूँ, वापस चले आएंगे इस वाली की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, की फ्रेम दे देंगे और उससे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 2 3 फ्रेम आगे चला आता हूँ, फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पे की अप्लाई कर देंगे। अब सेंटर वाली जगह पे हम क्या कर देंगे, इसका वाई एक्सिस में स्केल हम कर देंगे 0 यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे वाई में 0 हुआ, सॉरी यस, वाई में 0 चाहिए मतलब क्लोज होगा। यस, यू कैन सी दैट कि भाई देखो स्टार्टिंग में ओपन है, यहाँ पे आते हुए क्लोज करेगा जैसे आंख मार रहा है। सो काइंड ऑफ दैट एनिमेशन जनरेटेड। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, थोड़ा जूम कर लो इसको और सेम काइंड ऑफ क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ को यहाँ पे एडिट कर देंगे कुछ इस हिसाब से, जो स्पीड ग्राफ ही अभी यूज कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल में बता रहा हूँ। और ज्यादातर क्या होता है कि भाई जो बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट्स रहते हैं, वैल्यू ग्राफ को बहुत रेयरली यूज करते हैं, तो उनके लिए चीज आसान हो जाएगी। तो ये भी मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो यहां तक का हमारा काम हुआ। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इस माउथ को एनिमेट करना है, राइट। तो कीज हम सेम ही रखेंगे। तो मेरा माउथ का जो सेंटर वाला शेप है वो मेरा मेन शेप है, अब उसको हमें एनिमेट करना है। सो मैंने इसको भी क्या किया, कन्वर्ट टू बेजियर पाथ किया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सर्कल को आपको बेजियर पाथ में कन्वर्ट करके दिखाया था। तो सेम यहाँ पे भी क्या है, इसका पाथ रेडी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इट एज अ पाथ वो ही है। तो हम क्या करेंगे, सेम जगह पे जहां पे इसकी कीज है वहीं पे की देना है। तो मैं पहले तो पाथ ओपन करके यहाँ पे की दे देता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर देते हैं, चले आएंगे इस वाले की फ्रेम के ऊपर। इसका अकॉर्डिंग, आंख के अकॉर्डिंग ये एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। यहाँ पे भी की दे दिया, आगे आएंगे इस की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे भी मैंने की अप्लाई कर दिया। अब करना क्या है, थोड़ा यहाँ पे सेंटर में जाएंगे हम लोग। अब मैं इसके पाथ पॉइंट को सिलेक्ट करना है मुझे। तो मेरे पाथ पॉइंट क्या है, ये क्योंकि मैंने एलिप्स को कन्वर्ट किया है, पेन टूल से ये पाथ ड्रॉ नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं करूंगा शिफ्ट एंड इसको। तो ये क्या होगा, 10-10 फ्रेम पिक्सल्स के हिसाब से यहाँ से मूव होगा। सेम तरीके से अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, पेज डाउन सॉरी लेफ्ट एरो दबा के शिफ्ट के साथ, तो ये 10-10 पिक्सल क्या हो गया, यहाँ पे कुछ मूव होगा इस हिसाब से। आप चाहो तो थोड़ा और भी मूव कर सकते हो, तो ये यहाँ पे मूव हो गया। सेम तरीके से अगेन मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी क्या करूंगा, यहाँ पे मूव कर दूंगा। तो ये कुछ हिसाब से मूव हो गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अब यही पाथ हमें क्या करना, इन दोनों को भी अप्लाई करना है गाइस। सो अब क्या करेंगे भाई, इनको सिलेक्ट, बट इनका हमें क्या करूंगा अभी, पाथ की जगह पे आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को मूव कर सकते हो। ठीक है ना, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस हिसाब से जाना है, आपको पाथ को मूव करना है या पोजीशन को मूव करना है। सो मैं पाथ पे ही जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पाथ पे फिर से की दे दिया है, ओके, राइट वाले को। और सेम चीज माउथ लेफ्ट के भी हम क्या कर देते हैं, पाथ पे यहाँ पे की दे देंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनका भी यू प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो क्या करना है, चले आएंगे इस वाली की फ्रेम के ऊपर और पाथ को यहाँ पे हम की अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट की फ्रेम पे आ जाते हैं, तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना इसके अकॉर्डिंगली। तो क्या करेंगे भाई, पहले इस पाथ को सिलेक्टेड रखा हुआ है, तो इसको मूव करेंगे हम शिफ्ट दबा के कुछ इस जगह पे, तो ये प्रॉपर हो गया। सेम अभी ऊपर वाले पाथ को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी क्या करेंगे, पहले मूव करेंगे फिर शिफ्ट दबा देंगे, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे मूव हो गया। तो देखो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट आ गया है। अब चले आते हैं इस वाली की फ्रेम के ऊपर और यहाँ को दोनों की जो स्टार्टिंग की थी, कॉपी एंड पेस्ट कर दो। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं और क्या कर देंगे, तीनों को तीनों, इन तीनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दो, हो गया। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे अगर जूम करो तो कुछ इस हिसाब से आपको ग्राफ दिख रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, हो गया। अब उसके बाद जो ये सेंटर वाला पॉइंट है उसको मुझे थोड़ा ऊपर हटाना है ताकि कंटिन्यू एनिमेशन देखिए, रियल जो हमारा फेशियल मोशन था उस हिसाब से। बट जैसे आप ड्रैग करने जाओगे तो एक सिंगल पॉइंट ऊपर जा रहा है। अब दोनों को एक टाइम पे एग्जैक्टली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो करोगे क्या, अंडू कर दो। यहाँ पे सिलेक्ट जब कर रहे हो, ये दोनों पॉइंट के ऊपर आके माउस के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे लेफ्ट माउस से पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे की फ्रेम वेलोसिटी का, यहाँ पे आपको एक चेक मार्क दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है इसको और उसके बाद ओके कर दो यहाँ पे। अब अगर आप इसको मूव करते हो तो क्या होगा, दोनों साथ में मूव होंगे, ठीक है। यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दोनों मूव हो चुके हैं। सो नाउ दैट एग्जैक्टली आई नीड। तो ये भी हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे एनिमेशन जनरेट हो चुका है गाइस। अब अगर इसको मैं एक बार प्ले करके दिखा दूं कि भाई हमारा मेन बॉडी का एनिमेशन ऑलमोस्ट डन, एक छोटा सा एनिमेशन बाकी है, जो नीचे और ऊपर हमने टेक्सचर दिया है एनिमेशन को, बड़ा पाथ को, उसको हमें एनिमेट करना है। बट पहले ये देख लेते हैं। So you can see that yes, it's going really beautiful. You can see that उसका फेस भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेट हो रहा है, माउथ और इसका ये वाला जगह भी एनिमेट हो। अब थोड़ा चेंजेस करते हैं इसके अंदर। मैं क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कुछ हिसाब से और ऑल्ट करके प्रेस द ऑल्ट, और मैं थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ इसको इस हिसाब से, हल्का सा मैंने ड्रैग करना है और थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं इस हिसाब से। सो नाउ लेट्स सी द एनिमेशन अगेन। क्यों थोड़ा टाइमिंग दिया मैंने, तो थोड़ा और इफेक्टिव बनेगा वो। Now you can see that it's looking really beautiful.
ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है कि जैसे ही छोटा होते हुए जा रहा है उसी टाइम पे वो ब्लिंक कर रहा है एंड स्माइली भी कर रहा है, मतलब बिग स्माइल से एक्चुअल स्माइल में आ रहा है। सो दैट्स लुक ब्यूटीफुल अगेन। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो ऊपर के पाथ थे उसके मेन बॉडी के अंदर जो पाथ है उसको मुझे एनिमेट करना है। सो लेट्स डू दैट। अब चले आएंगे मेन बॉडी के अंदर। अब क्या करते हैं, इसका पाथ हम ओपन करते हैं यहाँ पे। ओके, कहाँ गया भाई मेन बॉडी मेरा, यस हियर इट इज। ओपन करते हैं इसका पाथ यहाँ पे। लेट्स गो इनटू द कंटेंट, पाथ में चले जाओ, यहाँ पे पाथ पे चले जाओ, की दे दो यहाँ पे, सिलेक्ट एंड प्रेस द यू। तो हमें इसके पाथ भी किसके अकॉर्डिंग, इसके साथ में ही एनिमेट करना है मुझे। तो इस वाली की को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे चले आऊंगा और यहाँ पे भी सेम की। तो मुझे यही एज इट इज रखना है, बस इन बिटवीन मुझे क्या करना है, इसके पाथ को चेंजेस करना है। तो चले आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं पाथ को सिलेक्ट करूंगा। आपको अपने पाथ को अपने हिसाब से मैनेज करना है। मैं हल्का सा इस पाथ को कुछ इस जगह पे चेंज कर रहा हूँ और साथ में क्या करूँ, उसको हल्का सा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सेम चीज इसके पाथ को भी मैं यहाँ से हल्का सा चेंज करूंगा और थोड़ा टेंजेंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे ले लूंगा, प्लस इसको थोड़ा इस हिसाब से अंदर की तरफ ले लूंगा। सो दैट्स डन। ये कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना है तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ इस जगह पे। यहाँ पे थोड़ा मैं चौड़ाई बढ़ा रहा हूँ इसका कुछ इस हिसाब से। सेम चीज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका भी चौड़ाई में कुछ हिसाब से बढ़ा देता हूँ। और इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा हल्का सा शिफ्ट कर देता हूँ कुछ हिसाब से, और इसका भी एंगल थोड़ा शार्प हो गया तो थोड़ा स्मूथनेस में लेके आते हैं। सो दोनों एनिमेशन मैंने पाथ के यहाँ पे कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम चीज F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, अगेन द सेम ग्राफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैं इस दोनों टेंजेंट को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और इस वाले को भी मैंने क्या, ओके कंट्रोल जेड, जस्ट डिड द वन मिस्टेक। हमको दोनों पॉइंट सेंटर की सिलेक्ट करने हैं। ये हमने क्या कर दिया, ग्राफ को एडिट कर दिया। डबल क्लिक ऑन दैट, कंटिन्यू लॉक ओवर देयर, ओके। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा कुछ इस हिसाब से, ओके डन। तो ये यहाँ पे हो चुका है। तो हमारा ऑलमोस्ट मेन बॉडी और उसके एलिमेंट्स जो थे हमारे मेन लोगों के अंदर की बॉडी के, वो सारे के सारे एनिमेट हो चुके थे। यू कैन सी दैट कि अभी उसके अंदर सारे डिटेल के साथ ब्यूटीफुल तरीके से ऊपर और नीचे दोनों एनिमेट हो रहा है। बट अभी भी वो डिटेल जनरेट नहीं हुआ है जो हमें एक्चुअल में क्या करना था, जनरेट करना था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। बट अब मैं नहीं चाहता कि मुझे आपको ये दोनों चीजें दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये सिंपल सा एनिमेशन है। स्केल, पोजीशन और रोटेशन, और इसके अंदर ट्रिम पाथ एनिमेट किया हुआ है, बहुत बार हम कर चुके हैं। सो आई होप इवन इफ यू आर बिगिनर यू कैन क्रिएट दैट बाय योरसेल्फ। बट अब हम ऐड करते हैं हमारा मेन इफेक्ट, जो इसको और भी क्या करेगा, एनहांस करेगा। सो दिस इज द स्मार्टनेस। जब लोग प्लगइन्स यूज करते हैं या बहुत सारे एक्सटर्नल चीजें यूज करने या बहुत सारा प्ले करते हैं अपने ग्राफिक्स के साथ, इट विल लुक डर्टी। एंड नॉर्मली मैं ज्यादातर अपने एनिमेशन के अंदर मोशन ब्लर भी अप्लाई नहीं करता हूँ। अगर अप्लाई करोगे थोड़ा बहुत इसको, बट जब आप मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करते हो तो मोशन ग्राफिक्स नॉट रिक्वायर्ड द मोशन ब्लर। ये आपका VFX नहीं है ना FX है, इट्स अ मोशन ग्राफिक्स। तो जब तक वो नॉर्मल, हाँ आप मोशन ब्लर क्रिएट करना चाहते हो तो यूज द शेप एंड समथिंग लाइक दैट। जो चीज मैं अभी करके दिखाऊंगा, जो आप देखते हो ना कार्टून वगैरह, वहां पे वो बहुत बेटर वो फ्रेम्स को जनरेट करते हैं और उस फ्रेम के थ्रू मोशन ब्लर और चीजें जनरेट करते हैं। वही एक अच्छी सी टेक्निक मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोशन ग्राफिक्स की। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ इको इफेक्ट, ओके, बट अलग तरीके से। नॉर्मली जो अभी तक आपने यूज किया होगा वो सारी चीज मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, बट ये बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन जनरेट करेगा। सो हमारा जो मेन बॉडी है, वापस मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर गाइस, यहाँ पे हम चले आएंगे। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, चलते हैं यहाँ पे इफेक्ट के अंदर, स्टाइलाइज नहीं बट टाइम के अंदर जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट है इको। मैं चेंजेस क्या करने वाला हूं, पहली चीज तो देखो, जैसे मैंने इको डाला मेरा लोगो का कलर गायब हो गया। तो पहला काम क्या करना है आपको, इको इफेक्ट के अंदर मिलता है इको ऑपरेटर, उसको आपको चेंज कर देना है मैक्सिमम के अंदर। सो आपका क्या हो जाएगा, लोगो कलर वापस आ जाएगा। तो ये पहला सॉल्यूशन, ये ध्यान में रखना गाइस। अब आगे बढ़ने से पहले, फाइनल चीजें दिखाने से पहले, यहां तक जितनी भी चीजें दिखाई अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको ब्यूटीफुल लगी हो, समझ में आई हो डेप्थ के अंदर, तो लाइक तो जरूर करना, शेयर करना उसको दोस्तों के साथ, ताकि वो भी नई चीजें और बेटर तरीके से फंडामेंटल्स को समझ पाए, लॉजिक को समझ पाए। प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप ने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर एक ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। सो अब पहला चेंज जो मुझे करना है इको इफेक्ट के अंदर, एक तो हमने कर लिया कि ऑपरेटर को मैक्सिमम में चेंज कर दिया। अब इको टाइम, तो यहाँ पे मैं खाली छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज
0.03 कर दिया मैंने। तो पहला काम तो मैंने ये कर दिया है यहाँ पे। दूसरा चीज, जो नंबर ऑफ इक्वल्स है मैं इसको यहाँ पे खाली कर देता हूँ 3। बाकी मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, और यही चीज मुझे एक अच्छा खासा कार्टूनिश इफेक्ट जनरेट करके देगी। सो नाउ लेट्स सी एंड प्ले द एनिमेशन वंस। सो आप देखो एक ब्यूटीफुल सा पीछे एक ड्रॉ करके शेप आ रहा है, बट द थिंग इज दैट वो रियलिस्टिक कार्टून स्ट्रेच इफेक्ट, जैसे हम फ्रेम में आप मूवी कार्टून्स देखते हो ना, टॉम एंड जेरी देख लो, जो स्ट्रेचीनेस जनरेट होता है ना, यू कैन सी दैट द रियल स्ट्रेचीनेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ से रिटर्न भी आ रहा है तो देखो एक अच्छा खासा स्ट्रेचीनेस यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। तो अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सी आपको ये तरीका कोई नहीं दिखाता है, मैं बहुत गारंटी के साथ बोलता हूँ, रेयरली कोई आपको एक्सप्लेन करता है। नॉर्मली आप क्या करते हो, स्टार्ट, इंटेंसिटी, डीके वगैरह बहुत सारी चेंजेस। सी आपको समझना है तो आपके एनिमेशन को व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू जनरेट, और ये तभी आप कर पाओगे जब आप प्लगइन से दूर रह के फंडामेंटल्स को फॉलो करोगे। सो मेरे फंडामेंटल्स क्लियर है, तो मुझे पता है कौन से इफेक्ट को मेरे कौन से एनिमेशन के लिए कितने स्मार्टली मुझे यूज करना है। सो नाउ हमारा एनिमेशन अभी जनरेट हो चुका है, मैंने दिखाया भी सही रिजल्ट क्या था। आप प्ले करो एक बार, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, मेरा सिंपल से पॉपअप एनिमेशन को ये और भी एनहांस कर रहा है। सो आई होप गाइज इस ट्यूटोरियल में बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। सो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे क्लिक करना, प्लस कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये आइडियाज कैसे लगे, और आप अगर जब क्रिएट करते हो इस चीज को तो आपको कितना मजा आता है वो भी जरूर कमेंट में मेंशन करना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।